आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे कि शैतान एक विश्वासी के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों बर्बाद करना चाहता है, क्यों वो दुख देता है, क्यों वो परेशान करता है, क्यों वो सताता है, क्यों वो परीक्षा में डालता है, क्यों वो विलासों में डालता है, क्यों वो घर में लड़ाई दंगे कराता है, क्यों कर्जे में, क्यों बीमारी में, क्यों तकलीफ़ों में, क्यों समस्या में, क्यों घटी में, क्यों आंसुओं में। कई बार प्रभु को जानने के बाद भी एक विश्वासी हारा हुआ जीवन जीता है, बीमारी वाला, घटी वाला, तकलीफ़ वाला, आंसू वाला, समस्या वाला, परेशानियों के साथ जीता है। लेकिन ऐसा क्यों है? शैतान एक विश्वासी को क्यों सताता है, क्यों तड़पाता है, क्यों परेशान करता है, क्यों बर्बाद करना चाहता है? ऐसा शैतान को चाहिए क्या एक विश्वासी से? देखो, सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना है। खुदावंद आज आपको मुझे इस बात के बारे में बताना चाहता है कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छी ज़िंदगी दी है और शैतान वो नहीं चाहता कि हम अच्छी ज़िंदगी पाएँ, और परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के ऊपर अधिकार करें। लेकिन ये शैतान नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई अधिकार करे। शैतान खुला घूमना चाहता है और खुलकर सबको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन यीशु नहीं चाहता। ध्यान रखना, लेकिन यीशु नहीं चाहता कि कोई बर्बाद हो। इसीलिए यीशु ने शैतान के ऊपर आपको और मुझे अधिकार दिया है। लेकिन फिर भी शैतान एक विश्वासी को क्यों बर्बाद करना चाहता है? इसलिए बर्बाद करना चाहता है क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने लोगों को आशीष दिए, बरकत दिए और अधिकार दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि वो अच्छी ज़िंदगी जिए, एक अधिकारी वाली ज़िंदगी जिए, एक ऑफिसर वाली लाइफ जिए, एक एम्बेसडर लाइफ जिए, एक ब्लेसड लाइफ जिए। और शैतान इस बात से नफरत करता है कि यीशु ने इनको अधिकार क्यों दिए, ये अच्छी ज़िंदगी क्यों पा रहे हैं, ये चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, सुख, चैन, विश्राम, शांति, शालोम, ये आदर, मान, सम्मान क्यों पा रहे हैं? शैतान नफरत करता है। और ध्यान रखना, चोर वहीं चोरी करता है जहाँ पर उसको कुछ दिखाई देता है या जहाँ पर उसको कुछ लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है या कुछ बड़ा होगा, और ये कहीं ना कहीं शैतान के राज्य को गिरा देंगे, ख़त्म कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो सबसे बड़ा जो कारण है शैतान का कि वो एक विश्वासी को क्यों बर्बाद करना चाहता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर मान लो अगर वो एक विश्वासी को बर्बाद नहीं करेगा तो विश्वासी उसको, मतलब वो विश्वासी जो मामूली विश्वासी है, वो मामूली विश्वासी भी एक शैतान के बड़े राज्य को, वहाँ यहाँ तक कि बड़ी सेना को भी बर्बाद कर सकता है। सिर्फ एक विश्वासी शैतान के करोड़ों राज्यों को, शैतान की करोड़ों सेनाओं को बर्बाद कर सकता है, सिर्फ अकेला विश्वासी। इसीलिए शैतान को नहीं पसंद कि कोई भी उसके राज्य को गिराए या फिर शैतान के राज्य को कम करे या ख़त्म करे या शैतान के कामों का नाश करे। इसलिए शैतान नहीं चाहता, इसलिए वो विश्वासियों को बर्बाद करना चाहता है, पाप में डालना चाहता है। उसके बर्बाद करने का तरीका क्या है? सबसे पहला अभिलाषाएं, दूसरा घमंड, तीसरा लालच, चौथा उनके मुंह के खुद के शब्द जो उनको बुराई में डाल देते हैं, गलत और कड़वे और गलत गंदे बीज जो मुंह से कई बार बोल दिए जाते हैं, फिर बाद में वो पेड़ बन जाता है। फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में पता चलता है कि वो तो उसने मुँह से अपने खुद भविष्यवाणियाँ करी थी, खुद अपने मुँह से गलत शब्द बोले थे, गलत अंगीकार किए थे, वो बाद में चलकर फलवंत हुए थे। और शैतान ये नहीं चाहता कि कोई विश्वासी अच्छा जीवन जिए। शैतान तो चाहता है एक विश्वासी अपने आप को कोसता रहे, दूसरे को भी कोसे, लड़ाई दंगा करे, बीमारी में रहे, परेशानी में रहे, आंसू में रहे, समस्या में रहे। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद आज आपको और मुझे कहना चाहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। शैतान कितनी भी चालें चल ले, मैं तुझे छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर निश्चय जीवित हूँ। मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरे अंदर कुछ ना कुछ कीमती है, इसलिए शैतान को तुझसे नफरत है। लेकिन ध्यान रख, शैतान को मैं तेरे पैरों तले शीघ्र ही कुचलवा दूंगा। मैं तुझे उठाऊंगा, पढ़ाऊंगा। जितने ने तेरी बेइज्जती करी उन सबों के सामने मैं तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊंगा। शैतान ने तुझे एक एरिया में बेइज्जती करी, मैं पूरे शहर में, भीड़ में तेरा इज्जत मान सम्मान कराऊंगा। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, उठाऊंगा, ऊंचा करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तुझे दृढ़ और अटल बनाऊंगा। तुझे मैं जड़ बनाऊंगा, तुझे हेड बनाऊंगा, तुझे मैं ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं। तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझ में अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। प्रभु कहता है ये सारी बातें। अब प्रभु एक बात आपसे और मुझसे ये भी कहना चाहता है कि देख, शैतान कितना भी अड़ी चोटी का जोर लगा ले, विलन कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जीतता हीरो ही है। चाहे भले ही थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जीतता हीरो ही है। अब परमेश्वर ने आपको और मुझे पहले से ही जयवंत कर दिया, क्योंकि लिखा है शैतान को मैंने तुम्हारे पैरों तले कुचलवा दिया है। इसलिए तुम आनंदित रहो, मगन हो जाओ, परमेश्वर की स्तुति के गीत गाओ, धन्यवाद करो। अगर लगता है कि दुख है तो ध्यान रखना, वो दुख कुछ भर का है, पल भर का है, कुछ क्षण का है। अब देखना, चाहे रात कितनी भी काली हो, लेकिन उसका अंधकार
छटने में बस थोड़ा सा ही समय बाकी होता है और सुबह बहुत गहरी होती है। कहने का मतलब बहुत गहरा उजाला परमेश्वर करता है एक विश्वासी की ज़िंदगी में। रात चाहे कितनी भी काली हो, अगर आपको लग रहा है कि शैतान ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन प्रभु आपको छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु छुड़ाएगा, प्रभु बचाएगा, प्रभु उठाएगा। वो आपको जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है, आपके हालातों को जानता है। उसको पता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं बच पा रहे, नहीं उठ पा रहे, नहीं चल पा रहे, नहीं अगुवाई में चल पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो परमेश्वर की उन योजनाओं को। आपको लग रहा है कि शैतान ने बर्बाद कर दिया, आपको लग रहा है शैतान काम कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, आपको ये नहीं पता है कि सब बातों से, समस्या, कमी घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट, वरन वो सभी शैतान के कामों से बढ़कर सिर्फ एक पावर है, वो सिर्फ यीशु है। और उसी यीशु ने आपके और मेरे दिल में अपना घर बनाया है, और वही यीशु आपको और मुझे जय दिलाएगा, छुड़ाएगा। इसलिए वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं शत्रु को तेरे पाँव तले की चौकी ना कर दूँ। ध्यान रखना, परमेश्वर ने शैतान के ऊपर हमें पहले से ही अधिकार दे रखा है, लेकिन अब जयवंत कब होंगे, कैसे होंगे? देखो, मेन चीज़ ये है कि हमें अंत तक बने रहना है, पहला। दूसरा, हमें धीरज धरना है। तीसरा, हमें परमेश्वर के विरोध में कोई गवाही नहीं देनी है, परमेश्वर के विरोध में खड़ा नहीं होना है। चौथा, चाहे कैसा भी सताव है, हमें सिर्फ परमेश्वर ही की ओर ताकना है और उसी पे उम्मीद लगानी है। आज नहीं तो कल वो ज़रूर छुड़ाएगा, क्योंकि वो सबको देखता है। ध्यान रखना, लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उसके मुँह कभी काले नहीं हुए, वो कभी लज्जित नहीं होने पाए। जितनों ने उसकी ओर ताका, उसकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। लिखा है, जो भी उसकी ओर निहारते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबू की नहीं उड़ेंगे, वो चलेंगे, श्रमित ना होंगे, दौड़ेंगे, थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे, वो बचाए जाएंगे, वो उठाए जाएंगे, वो उन्नति की जाएगी होंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनकी सुनकर कहेगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, अपनी धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें छुड़ा लेगा हर एक बंधनों से। परमेश्वर से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। ध्यान रखना, उन बीमारियों, उन समस्याओं से बढ़कर एक है, वो परमेश्वर है। उसकी सामर्थ्य, उसका खून सबसे बढ़कर है, उसका वचन जो कभी टलता नहीं, वो सबसे बढ़कर है। ध्यान रखना, लगता है कि काम नहीं कर रहा परमेश्वर, लेकिन प्रभु काम करता है। महसूस हो रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। सुनाई देता है, दिखाई देता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। आप परिस्थिति को देखकर मत चलो, आप वो देखो जो प्रभु दिखाना चाह रहा है। अगर मरना होता ना, तो आज आप इस वचन को सुन नहीं पा रहे होते। ये खुदा की दया कि आज हम जीवित हैं। उसने कुछ बड़ा आपके लिए रखा है, और शैतान वो नहीं चाहता, लेकिन ध्यान रखना, वो ब्लेसिंग आप ज़रूर पाओगे और शैतान का सर कुचला जाएगा। ध्यान रखना, शैतान अपने हिस्से का काम कर रहा था, बस आपको अपने हिस्से का काम ये करना है, धीरज धरना है, उस पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी ओर ताकना है, अंत तक बने रहना है। जीत आपके हाथ में है और शैतान आपके पैरों तले। ध्यान रखना, चाहे कैसी भी समस्या, कैसी भी परिस्थिति है, वो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा। गिर गए तो आपको उठाएगा, वो छोड़ेगा नहीं, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा। जगत के अंत तक सदैव वो आपके साथ रहेगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको और मुझे मजबूत करना चाहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति। हमें खुदा को नहीं छोड़ना। खुदा को छोड़ दिया तो फिर उसके बाद कोई और जीवन है ही नहीं। शैतान और बर्बाद कर देता है, फिर अपने साथ वो और दुष्ट आत्माओं को ले आता है, पहले से और ज़्यादा ज़िंदगी खराब कर देता है। इसलिए आपको डरना नहीं है, हताश नहीं होना है। बहुत सी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिले, बहुत सी प्रार्थना के उत्तर अटके पड़े थे, चिंता मत करो, प्रभु को सब पता, राइट टाइम पर वो आपकी ज़िंदगी में करेगा। बहुत सी चीज़ें, कई बार हमारी गलती के कारण बहुत सी ब्लेसिंग्स रुकती थी, लेकिन प्रभु आपको और मुझे धीरे धीरे करके पवित्र कर रहा है, सिद्ध बना रहा है, करेक्ट कर रहा है, परफेक्शंस में लेकर आ रहा है। जहाँ हम गलत हमें करेक्शन में लेकर आ रहा है, ताकि हम भरपूरी की आशीषों को पाएं, हमारे रास्ते को हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले। लेकिन ध्यान रखना, सुप्रीम पावर, जो सब सर्वोत्तम, शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। वो हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, बस हमें बने रहना है, क्योंकि वो हमारी सुनता है, वो हमारी दुआओं पर कान लगाता है, वो हमारी ओर दृष्टि करता है, वो हमें ज़रूर छुड़ाएगा। उसने अपने अभिषिक्त को छुड़ाया है, वो आपको और मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो टूटे पिसे मन वालों का उद्धार करता है, उनको चंगा करता है। और ये भी लिखा है कि जो गड्ढे में, दर्द के गड्ढे में पड़े, उनको वहाँ से उठाकर चलाता फिराता, उनको इस्तेमाल करता है, उनकी महिमा करता है, उनको बढ़ाता है, उनको उठाता है, उनके आंसू की शुद्धि लेता है। आपको डरना नहीं है। ध्यान रखना, जय आप ही की होगी। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो परमेश्वर आपको ज़रूर देगा, लेकिन बात यह है कि आपको बने रहना है, बने रहना है। ध्यान रखना, आंधी और तूफान इधर उधर से थपेड़े मार रहे हैं। ध्यान रखना, आपको जल में होकर जाना पड़ेगा, लेकिन जल आपको डुबा नहीं सकेगा। थपेड़े पड़ेंगे, आपको लग रहा है कि थोड़ा मतलब भपका सा लग रहा है, लिखा है वचन में, तो आग में होकर चलेगा, लेकिन आज तुझे ना लगेगी। मैं कह रहा हूँ, कोई भी नुकसान नहीं होने देगा परमेश्वर आपका, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में परमेश्वर ने बता रखा है,
और यहाँ तक कि यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तू आग में होकर चलेगा लेकिन आग तुझे ना लगेगी। आग में होकर चलने वाली परिस्थिति है, लग रहा है कि जल जाएंगे, लग रहा है ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, भस्म हो गया, नष्ट हो गया, लग रहा है अब तो ज़िंदगी सब खत्म। लेकिन वहीं से परमेश्वर आपको जीवन देगा। जहाँ हम आपकी और हमारी उम्मीद और आशा खत्म होती है ना, वहाँ से परमेश्वर का काम शुरू होता है। इसलिए प्रभु कहता है, मत डर, मत घबरा, अपने हाथों को दृढ़ कर, अपने घुटनों को स्थिर कर, मेरी ओर ताक और धीरज धर। मैं तेरी ज़िंदगी में आऊँगा और तेरे तूफानों को थमाऊँगा, मैं तुझे उठाऊँगा, बढ़ाऊँगा, तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालूंगा, बीता सब चला जाएगा, सब कुछ मैं नया कर दूंगा। ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। ना कोई रोगी रहेगा, ना बीमार रहेगा, ना लाचार, ना परेशान, ना आंसू, ना समस्या, ना कोई श्राप। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हारी ज़िंदगी में काम करूंगा। आमीन। धीरज धरें, प्रभु को काम करने दें। सर्वोत्तम परमेश्वर है। ये मत भूलना कि परमेश्वर ने शत्रु पर जय पाई है, उसने आपको और मुझे जयवंत से बढ़कर बनाया है, शैतान को हमारे पैरों तले को चलवा दिया है। हमारी समस्या से बढ़कर अगर आप प्रभु को देखोगे, अपनी छत को फाड़कर, अपने घर को फाड़कर, कहने का मतलब अपनी लाइफ की हर एक समस्याओं से पार, उन समस्या परिस्थिति, उन दीवारों से, अगर उन दीवारों को फाड़कर, अपनी तकलीफ़ों को फाड़कर, अगर आप अपनी अंतर्दृष्टि से अगर खुदावन के उस सिंहासन को, खुदावन की उस महिमा को देखोगे कि हाँ कोई है जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे कराने को सुनता है, जो मेरे चिल्लाने की ओर ध्यान देता है, जो मेरे दुख को देखता है, जो मेरे सिसकिसाने को सुनता है, जो मेरे आंसू को देखता है, जिसने मेरी प्रार्थना सुननी है, कोई है मुझे छुड़ाने वाला, मेरा निश्चय जीवित है, मुझे ज़रूर छुड़ाएगा। आमीन। बस आपको विश्वास करना है, प्रभु काम करेगा। कई बार समय लगता है लेकिन प्रभु काम ज़रूर करता है। हमें उसको काम करने देना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। ध्यान रखना, शैतान कुछ नहीं कर सकता, और शैतान आपको डरा रहा, धमका रहा है या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपको धन्यवाद करना कि धन्यवाद प्रभु मेरे अंदर कुछ है, धन्यवाद प्रभु मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो बड़ा है, मेरे अंदर तो कुछ ना कुछ तो बड़े बड़े काम करेगा, इसलिए शैतान को मुझसे तकलीफ हो रही है। और बोलो, हाँ शैतान अब तुझे और तकलीफ होगी मुझसे, अब तुझे मुझसे और तकलीफ होगी, अब तू मेरे को देखकर और जलेगा, क्योंकि अब मैं और बड़े बड़े काम करूँगी। अब मैं जान चुकी प्रभु की योजना को, मैं जान चुका हूँ प्रभु की योजना को। क्योंकि शैतान, तूने परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को परखा, तूने यीशु को परखा, तू सोच रहा है यीशु को गिरा देगा, क्योंकि यीशु के द्वारा बड़े बड़े काम होने थे। तू यीशु को परखने के लिए आया, लेकिन तू यीशु का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और यीशु ने आकर बड़े बड़े काम किए, चेलों को तैयार किया, और तुझे क्रूस पर आया, तुझे हमारे पैर तले कुचल दिया। अब देख, मैं भी तुझे कुछ लूँगा, मैं थोड़ा ही परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आपको अधिकार के साथ शैतान को डांटना है, अंगीकार करना है, उसको बताना है आप किसकी संतान है, उसको बताना है आपके पास क्या अधिकार है, उसको बताना है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटा और बेटी है, उसको बताना है आप जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी है, उसको बताना है आपको कि हाँ यीशु ने शैतान को खुल्लम खुल्ला क्रूस पर तमाशा बनाया। आपको बताना है शैतान को कि हाँ मैं याजकों को, समाजों, चुनाव, वंशज, राजपथधारी हूँ, परमेश्वर की निज प्रजा हूँ, मैं परमेश्वर का फरसा हूँ, मैं उसका अभिषिक्त, उसका चुना हुआ, उसका सेवक हूँ, उसका चुना हुआ हूँ, उसका बुलाया गया, उसने मेरे सर पे तेल मला है, उसने मुझे उठाया है, बढ़ाया, उसने मेरे आंसू को पहुँचा, मेरी सुनने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मैं उसका बेटा हूँ। शैतान तो मुझे छू नहीं सकता, निकल यहाँ से। अब मैं बढ़ूंगा, और अब मैं और बढ़ूंगा। अपनी प्रार्थना, आराधना और उपवास और बढ़ा दो, कोशिश करो, प्रभु काम करेगा, और धीरज धरो। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।